कल टेंशन ले रहा वीडियो कहाँ से डालते हैं? कल रिकॉर्ड कल नहीं ना डलाया था, कल नहीं डाले थे ना, ये चलते आज डाल दिए। चलिए आज रिविजन क्लास है पूरा। जानने से नहीं लाइन से पूछेंगे, यहीं से भी स्टार्ट करते हैं। शुरू से जाना उधर हो ले 1 बजे बाद यहाँ तक ले एक सप्ताह में होल था उन्हें रिवीजन एक सप्ताह के एक बार यहाँ से मार लेते। इतना पूरा है, यहाँ पूरा पूछ लेंगे, इतना यहाँ तक खींच लेंगे। बताइएगा सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800, ठीक ना। कौन थे इनके नेतृत्वकर्ता? केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। कौन एक नेतृत्वकर्ता थे? मजनून शाह और चिराग अली। मजनून शाह और चिराग अली। रंगपुर विद्रोह बताइए कहाँ पे था? बंगाल और बंगाल में, सिर्फ रंगपुर विद्रोह बंगाल में। धीरज नारायण कौन? रंगपुर विद्रोह के अति नेतृत्वकर्ता। प्रथम जनजातीय विद्रोह का नाम बताइए। पहाड़िया विद्रोह। कौन सा? पहाड़िया। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। एक नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महिला के एक नाम याद रखिएगा, सर्वे सबरी। सर्वे सबरी। जंगल महल आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं? याद करके आइए, जैसे पता है ना सैटरडे के। चलो तो जब याद नहीं तो पूछे से कोई फायदा ना हो। बताइएगा किसे जो है उपनाम जबरा पहाड़िया है? तिलक मांझी का। किसका नाम है? तिलक मांझी का। जी नाम उपनाम? क्लेवलैंड के तीर से मारे वाला कौन थे? तिलक मांझी। बताइए राजमहल के बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है? संथाल नहीं, बोलते हैं उसको दामिन एको। क्या बोलते हैं? राजमहल के बीच में जो पाया जाता है भूभाग, उस भूभाग को क्या कहते हैं? दामिन एको। बताइएगा कि मारिया प्रथा का कहाँ पे चलता था, प्रचलित है? मारिया प्रथा उड़ीसा। मारिया प्रथा नर बलि का चलता था, अति किया जाता था, नर का बलि दिया जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता था मारिया प्रथा, मानव बलि की प्रथा। बताइएगा कि 1857 में किस बंदूक के कारण जो है बदलने के कारण हुआ था क्रांति? ब्राउन ब्रेस के जगह लाया गया था एनफील्ड। बताइएगा कि कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। बताइएगा कि किसने, यदि मंगल पांडे ने किसको गोली मार दिया था? 2 गति था, कर्नल था, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूडसन। जनरल बाग और ह्यूडसन। हाँ बताइएगा कि इनको ये घटना कब होता है? 29 मार्च 1857 को गोली मारा जाता है। और इनको कब फांसी पर लटका दिया जाता है? 8 अप्रैल। कहिया? 8 अप्रैल 1857 को। यानी 29 मार्च की अप्रैल को लटका दिया। हाँ बताइए कि किस अति के थे बटालियन से मंगल पांडे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बताइएगा कि मेरठ से शुरुआत हुआ था, तो उस कौन टुकड़ी का क्या नाम था जो मेरठ से शुरू किया था उसका? 20वीं ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 10 मई को शुरू हुआ था। अब 29 मार्च को गोली मारा गया, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया और 10 मई को मेरठ से शुरू हो जाता है। हाँ अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक? अंग्रेजी भारतीय सेना स्ट्रिंजर लॉरेंस। स्ट्रिंजर। पील कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? इसी को जांच करें। पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 में। जो सैनिक का अनुपात था उसको भारतीय को कम करके अंग्रेजी अनुपात को बढ़ाने के लिए। हाँ पील कमीशन। अंग्रेजों को चुना है भारतीय, ठीक है। एगो लड़ाकू था, एगो गैर लड़ाकू था। कुछ वही अलग है। स्ट्रिंजर लॉरेंस अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक है। स्ट्रिंजर लॉरेंस।
तो पिल कमीशन का गठन 1857 में कब हुआ था? 58 में, 57 के विद्रोह के बाद। तो बताइए कि गैर लड़ाकू घोषित किया गया था किन किन स्थान के व्यक्तियों को? गैर लड़ाकू नहीं, गैर लड़ाकू ना, हाँ, गैर। बिहार, बंगाल और अवध। बिहार, अवध और के को गैर लड़ाकू, और किसको लड़ाकू घोषित किया गया? पंजाब, पठान, पंजाबी, पठान और सिख। सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और जो अंग्रेजों का साथ दिया उसे लड़ाकू, और जो अंग्रेजों का विरोध किया उसे गैर लड़ाकू। तो बिहार और अवध वाला को गैर लड़ाकू, और सिख, पठान और गोरखा को लड़ाकू घोषित किया गया। बताइए कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति है, उसका केंद्र है और उसके संबंधित नायक बहादुर शाह। वो तो राजा था ना, तो वो ऐसे था, बख्त खां। दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। कानपुर से सेना का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। अब बताइए दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था ऐसे? बहादुर शाह। कानपुर से नाना साहब। नाना साहब भाग गए थे नेपाल में। हाँ, हजरत बेगम हजरत महल नेपाल भाग जाते हैं। एगो इधर बिहारों से कोई भागता है। बिहारों से मुजफ्फरपुर के राजा भाग गए थे, वो रहता रहती सब। नेपाल से भाग गया। झांसी से कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बरेली से बरेली से खान बहादुर खां। बरेली से नेतृत्व कौन किया? 1857 के खान बहादुर खां। फैजाबाद से अली अहमद नहीं है, अहमदुल्ला है, मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद से। फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब बताना है कि कौन कहाँ से, तो बाद से कौन, जो 1857 में क्रांति था, तो फैजाबाद और इलाहाबाद को जो 1857 क्रांति को दबाया था किसने? कर्नल नील। झांसी से जो दबाया था कौन? झांसी के विद्रोह को हीरोज। कानपुर को कौन दबाया था? दिल्ली लाया था। क से कानपुर और क से कैंपबेल। कानपुर और लखनऊ में याद रखिए कैंपबेल। कानपुर में स्पेशल बोलेगा तो कैंपबेल, मगर लखनऊ में पहले रहता है कौन? लॉरेंस। कौन? कैंपबेल। तो कानपुर और लखनऊ में कौन? कैंपबेल। कैंपबेल से पहले लखनऊ में लॉरेंस। फैजाबाद इलाहाबाद से नील। झांसी से हीरोज। फिर उसके बाद बरेली से हर्षन। बरेली से बच गया कहाँ के? तो दिल्ली। तो दिल्ली में कौन? दूगो, निकलसन और हर्षन। निकलसन और तो इनमें मारा जाता है कौन? निकलसन। उसके बाद कौन आता है? हर्षन। फतेहपुर से याद देखिएगा जनरल रेनॉल्ड। जनरल। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत होता है। बताइए बंगाल विभाग जुलाई 1905 लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1905 में हुआ है, लेकिन अगस्त में 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में कौन सी नारा दिया गया था? बंगाल एक स्वतंत्रता नहीं चाहिए और बिना विभाजन नहीं चाहिए। बंगाल एक है और कुछ वंदे मातरम। बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, नारा दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हो गया बोला था ना 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। नारा दिया गया था। चलिए बताइएगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, 3 गो व्यक्ति थे। नरोजी बाचा। हाँ, दत्त, नरौजी, दत्त और वाचा। नरौजी, दत्त और धन निष्कासन बोलेगा तो 3 व्यक्ति। धन पलायन बोलेंगे तो एगो। धन निष्कासन कौन? दत्त, बाचा, नरोजी। दत्त, वाचा और नरौजी। और फिर बोलेगा कि धन पलायन का सिद्धांत दादा भाई नरौजी। किस पार्टी से पहली बार जीते थे? कांग्रेस। अथी में विदेश में, वहाँ पे संसद में, ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से।
पहला चुनाव लड़ने वाला यूरोपीय संसद से व्यक्ति नहीं कृष्ण करके ना चले WC बनर्जी। WC यूरोप नहीं, वो हार जाते हैं। WC बनर्जी वही पहला लड़ते हैं मगर चुनाव हार जाते हैं पूर्ण रूप से। फिर दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं, जीत जाते हैं। कहाँ से बनते नेता था? फिशवरी से। कहाँ से? वो इंग्लैंड में एक जगह है फिशवरी, तो वो उनका तो डेट न दिया, इनका दिया। कब जीते थे ये? 1892 में। वो पुस्तकों में है 1901 में, किताबों में ले 1901 में वो किताब में है, वही किताब में वर्णन है, उसको प्रकाशित हुआ 1901 में। 1868 में से वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक को प्रकाशित है। धन का निष्कासन बाद में उन्नति किया गया है। देख लिया वही में लगा कि तो देख लिया, हम तो कहेंगे आज हम पढ़ लिए। बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व किया गया था। दिल्ली में कौन किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता? हैदर राजा। कौन? मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास में, मुंबई में या पूना में तिलक। मुंबई या पूना में तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है या किस पत्रिका में? लाला लाजपत राय की पत्रिका था संजीवनी। किसमें मिलता है? और संजीवनी के लेखक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार संजीवनी पत्रिका के लेखक। इसमें पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया था? स्वदेशी आंदोलन का प्रयोग किया गया। दिल्ली से हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, मुंबई पुणे से बाल गंगाधर तिलक, और बच गया वो पंजाब से लाला लाजपत राय। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय नेतृत्व किया गया था 1905। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हाँ दयानंद सरस्वती। स्वराज थोड़ी था, स्वदेशी था वो। 1876 में किया गया था। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ना तो वो उनका दिया बोली थी। अब बताइएगा, कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों का कथन है। बोला था कि कांग्रेस याचना या भीख मांगने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली या भीख मांगने वाली संस्था। किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? लाला लाजपत राय। 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी क्या बोला था? लाला लाजपत राय ने क्या बोले? हाँ, डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्रपाल क्या बोले? भीख मांगने या याचना करने वाली संस्था है। भीख मांगने याचना करने वाले बिपिन चंद्रपाल। डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय। 3 दिन की तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। भूख कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं। अरविंद घोष ना बहुत अति क्षय रोग से मरने वाला ये था। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस लोग पद के भूखे होते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी वो बोले थे क्या? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। अरविंद घोष क्षय रोग से मरने वाला है। क्षय रोग टीबी से। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस लोग पद के भूखे होते हैं। पद के भूखा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्षय रोग से मरने वाला अरविंद घोष। 3 दिन के तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय। और बच गया लास्ट में बिपिन चंद्रपाल। हो जीता। भीख या याचना करने वाली संस्था है। हमारी इच्छा है कि हमारे सामने मर जाए डॉक्ट्रिन। लड़खड़ाते हुए मरे। डॉक्ट्रिन दोनों में डॉक्ट्रिन है तो तुम लोग कर जाए दोनों कर जाने है। लड़खड़ाते हुए बोलेगा तैयो कर जाने। वो बोला था डॉक्ट्रिन बोला है कोची कि सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्ट्रिन बोला है ना कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, कर्जन 2 गो, डॉक्ट्रिन 1 गो।
लड़खड़ाते हुए मरने वाली कर्जन। लड़खड़ाते हुए हमारी इच्छा के हमारे सामने ही मर जाए, करजन। हाँ हाँ, मगर कभी कभी आधा देता है, कभी 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 आधू देता है इतने, हाँ अलग अलग करजन वाला। कर्जा लेके मर गया। चलिए अब आ गए हैं कर्जन ला हमारा सबसे लड़खड़ा मर। 1893 में कौन कौन भारत आए थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष। ठीक, हाँ योग अरविंदे घोष था, भागल थे ना, बाहर भागल थे। बाल्टी ने 1893 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी अरविंद कुमार घोष भारत की भूमि पर वापसी हुआ था और उन्हें पुस्तक एक लिखे थे उसी समय, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, अरविंद घोष। दूगो बाहर गए। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद, दूगो भारत आए, दूगो भारत से गए, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। 1893 में एगो गए दक्षिण अफ्रीका और एगो गए शिकागो। स्वामी विवेकानंद गए शिकागो और महात्मा गांधी गए दक्षिण अफ्रीका। आए थे एनी बेसेंट और अरविंद घोष। चलिए, खून का बदला खून किस समिति का आती है? नारा है अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। बताइए कि अनुशीलन समिति से बम बनाने के लिए कौन गया था? ना, जर्मनी के दूगो गए थे, दूगो ग्रुप से एकागो जर्मनी में एगो तो गए थे हेमचंद्र दास कानूनगो। अनुशीलन समिति से कौन गया था? हेमचंद्र दास कानूनगो, पेरिस गए थे क्रांतिकारी के लिए। और एक और था रूस गए थे, बोले में तो रूस न दी था ना, चलिए। भवानी नामक पुस्तक किसने लिखा था? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अब बताइएगा कि खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? खुदीराम बोस 1992 नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब जन्म हुए हैं? 1889। तो खुदीराम बोस भी 1889। फांसी को कब दे दिया गया इनको? 1908 में। 18 साल कुछ महीना है। वो तो खुदीराम बोस 18 साल कुछ महीना में। सबसे कम उम्र में बोलेगा तो फांसी तो खुदीराम बोस है। लेकिन ये उमरवा इन्हें कंफर्म किया ना, कोई कहूँ 14 देता है और कहीं कहीं 18 देता ना 18 ज्यादा। तो जन्म के अनुसार अगर चलेंगे, हाँ? 18 साल कुछ महीना क्या लिख ले? खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी देंगे। खाली 18 उनका जन्म है भगत सिंह के 1910 में ना, हो 1906 में। ठीक है, 1906 में। और वो 31 में हो जाता, 25 साल में। चलिए बताइएगा। 25 के हो गए थे, 18-19 में। अलीपुर संयंत्र केस की घटना कब घटे? 1908 में। कितना अभियुक्त बनाया गया था? 31 गो। कितना बनाया गया था अभियुक्त? अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन जाता है? दिल्ली से दीनानाथ हो, दिल्ली संयंत्र में। अच्छा, दिल्ली संयंत्र में दीनानाथ। आइए नरेंद्र गोसाई। अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई। उर्विल्ले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर कब? 1904। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904। पुरातत्विक विभाग की स्थापना भी 1904। खोज करता है पुरानी चीजों को। इसे कैसे हड़प्पा खोज हुआ, मोहनजोदड़ो खोजा हो। हाँ, वो जरूरी है कि वही खोज करेगा, वो जमीन के अंदर खोजते रहेगा। हाँ, वो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो तो खनिज उनिज सबके पता, तेल उल का पता लगा लो, सब करते रहता है। ये अलग है, ये कर आपका संस्था अलग है। उसके लिए तो पहले ओकरा जानते हैं, ओकर अति डिग्री अलग रहता है ना, जैसे तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन उसी से करना चाहिए। सब चीज़ वही व्यवस्था चाहिए।
अब बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का जन्म बाल गंगाधर तिलक है 1862 है 56 1800 इन्होंने शिवाजी उत्सव कब मनाए थे 1893 95 पहले गणेश जी उसके बाद शिवाजी पहले भगवान जी की पूजा तब शिवाजी जी की पूजा शिवाजी जी के हैं 93 और 95 गणेश उत्सव पहले 93 में 1893 शिवाजी उत्सव 1895 पहली बार कब जेल गए थे पहली बार जेल है 97 में 1800 दूसरी बार कब जेल गए बाल गंगाधर तिलक 1908 कितना साल के लिए 6 साल के लिए और वो कितना दिन के लिए गए थे 18 महीना ला कितना गए थे 18 महीना के लिए 18 महीना 6 साल एक बार अब्दुल थे ना ना, 2 बार सबसे ज्यादा जेल जाएगा हम लोग एक ही क्रांतिकारी होते जेल जाएगा पहली बार जेल जाए वाला है तो ज़्यादा बार ना पहली बार जेल जाए में सब ज़्यादा पहली बार जान दिल ना पहली बार सबसे पहले सबसे ज्यादा गांधी जी गए होंगे चले जाते हैं जब भी जाल थी ना इसके अलावा बताइएगा केसरी किस भाषा में मराठी मराठी केसरी कौन लिखा है बाल गंगाधर तिलक केसरी अगवा कोची था साथ साथ मराठी मराठी मराठा में मरा कहो के कोची में अंग्रेजी में और केसरी मराठी में पहला 1857 में राजद्रोह और 1908 में भी राजद्रोह बाल गंगाधर तिलक जो 1897 में गए थे 18 महीना ला और 1908 में गए 6 साल के लिए गीता रहस्य लिखे थे जेल में कौन सा जेल में मांडले जेल में कौन सा जेल में मांडले जेल तिलक जी को सजा सुनाने वाले व्यक्ति का नाम बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम दावर क्या नाम था भगत सिंह को सजा सुनाने वाला हिल्टन कौन था जीसी हिल्टन इंडियन ऑनर सेट किसको कहा जाता है इनका शेड्यूल लिख ले ना इनका बोलते इनका दादाभाई नौरोजी भारतीय शांति का जनक अरविंद घोष बाल गंगाधर तिलक उसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन ऑनरेस्ट शेड्यूल बोले वैलेंटाइन सिरोल बोला था भारतीय शांति का जनक इसी पर केस करने के लिए जब उस समय बोला 16 में तो 1916 में कोचिंग शुरू किए थे होम रूल आप छोड़ के चले जाते हैं तब ना इनका वाला पूरा सक्सेस नहीं होता है कुछ ही दिन में बंद हो जाता है तो ही मानहानि के केस करने चले जाते कहाँ इंग्लैंड एकरा पे वैलेंटाइन सिरोल पे बताइए काल पत्रिका का संपादक परांज पे सभी क्रांतिकारियों के अब्बा ठीक है ना सचिन श्याम जी कृष्ण वर्मा श्याम जी कृष्ण सभी क्रांतिकारियों के पिता श्याम जी कृष्ण सभी क्रांतिकारियों की माता मैडम भिखाजी कामा मैडम भिखाजी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब और किसने किया था 1906 में ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स 1906 में कौन किए थे अविंद्रनाथ टैगोर जिसे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ था यहीं से शुरुआत होता है भारत में कला का हाँ 1906 से न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो कब प्रकाशित हुआ बिपिन चंद्र पाल वो अंग्रेजी में नहीं किए थे वो दूसरी भाषा में किए थे एनी बेसेंट 1900 कौन बोलते 6 हाँ न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र एवं वंदे मातरम दो को किया था 1906 में बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र अब बोलिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कौन किए थे अली सलीमुल्लाह खां और आगा खां ना सलीमुल्लाह खां बोलिएगा कि संविधान कब बना इसका 1907 में 1907 मुस्लिम लीग का पहला बैठक कब हुआ 1908 में कहाँ बैठक हुआ था मुस्लिम लीग का अमृतसर में कहाँ पे तो मुस्लिम लीग का पहला बैठक अमृतसर कांग्रेस का पहला संविधान कब बना 1908 में 1908 में इमरान राय में मदद किया था कौन में
ईमेल रहा है जैसे मरा था कांग्रेस के संविधान का ईमेल ना ना वो मैंने दूसरा चीज में से जोड़ रहा है तो पंडित वो आपका अथी में 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार लाते हैं, तब जवाहरलाल नेहरू का वो अथी करते हैं, एम राय करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जॉर्ज पंचम अमेरी भारत कब आया था? 1911। 1906 में जो बताइएगा बंगाल विभाजन के स्थिति को माने जांच करने के लिए कौन कमेटी का गठन किया जाता है? अरुणडेल कमेटी। कौन सा? अरुणडेल कमेटी। कब? 1906 में। 1906 तो बोला था कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए और वो डेल का भारत जो है जा। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की करने की घोषणा कब की गई? 1911। पूछेगा हाँ बना कब? तो 1912। घोषणा बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुआ? 1911। बिहार का गठन कब हुआ? 1912 में। 22 मार्च। तीनों साथ में था सर, जो मतलब उड़ीसा जून हरियाणा हुआ था, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, बिहार। जैसे बंगाल से अलग हुआ तब बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब साथ में था। झारखंड तो ये जैसे शुरू में 6 गो कि 8 गो अथी था प्रांत पूरा भारत भर में। अभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा जितना बड़ा है ना झारखंड। हाँ तो झारखंड तो जैसे इधर होले तो ओकरा थोड़ा गिनते। जैसे वो तो गठन हुआ था ना, जैसे कि उस समय ऑप्शनवा में आ गया कि इसके में कौन कौन शामिल था, तो ये तीनों आ जाएगा। उड़ीसा अलग हुआ था। हाँ उस समय फिर 36 में हाँ बाकी संविधान हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से वो था। मध्य प्रांत में सब आ जाता था। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब मध्य प्रांत में। 8 गो है था टोटल 6 गो में डिवाइड। चलिए 4 गो इससे एगो बीच 5 गो वैसे नहीं रहता था किया 4 गो इससे एगो बीच 5 गो आ एगो एने दे देता है उस सबका। वो तो तू क्षेत्रीय परिषद बताई था। वो क्षेत्रीय परिषद है। वो क्षेत्रीय परिषद वो अलग है। वो पॉलिटिकल अथी मैप के अनुसार क्षेत्रीय परिषद बांटा गया है 5 गो में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर। लास्ट में 1972 में जोड़ा गया पूर्वोत्तर को। 72 में सिक्किम के हटाए ले। हाँ सिक्किम बाद में बना था 94 में। चलिए अब बताइएगा कि लाला हरदयाल ने कौन पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह। प्रथम मंत्री कौन बने? लाला हरदयाल। प्रथम कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया? क से कोषाध्यक्ष, क से काशीराम। बताइएगा इसका पहला जो प्रकाश संस्थापक ना समाजवादी काशीराम। हाँ समाजवादी बीएसपी हुई ना, मायावती वाला ना, मायावती वाला बहुजन समाजवादी पार्टी का बीएसपी का आरजेडी के 1997 संस्थापक लालू यादव होगा। कौन होगा? लालू यादव। हाँ सुप्रीमो अपने है तो होगा। चलिए तभी तो बोला जाता है इसको। अब बताइएगा काशीराम का पहला एक प्रकाशन हुआ था किस भाषा में हुआ था? गदर पार्टी का अथी उर्दू भाषा में। इसमें क्या लिखा रहता था? अंग्रेजी राज का काला कच्चा चिट्ठा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे जो इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किए थे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब दिया गया? 1915 में। लौटा कब दिए? 1920 में। 1900 लौटाए थे, 20 में लौटाए थे। बाल गंगाधर तिलक कब जो है कहाँ पे होम रूल की स्थापना किए थे? पूना में किए थे। मार्च 1916। अप्रैल 1916 को पूना में किए थे और सितंबर महीना में किए थे एनी बेसेंट। हाँ मद्रास से। पुणे से किए बाल गंगाधर तिलक और मद्रास से किए एनी बेसेंट। वो किए थे अप्रैल महीना में, आई किए थे सितंबर महीना में। बताइए कि एनी बेसेंट में बताइएगा कि इनके सचिव किसने बनाए थे? एनी बेसेंट अपना सचिव अंग्रेज है कोई, वही अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल को। हाँ तो बताइए कि एनी बेसेंट ने अपना लीग का सचिव किसे बनाया? अरुणडेल। इसमें जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे ना।
इसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना सब थे। बताइए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल किसने? गोखले, 1905 है। बताइए कि चंपारण का अकेला मर्द था राजकुमार शुक्ल के बारे में किसने कहा था? एमन। कितना रुपया भेजा था? 300। तिनकठिया प्रणाली के अलावा 2 और प्रथा था वहाँ पे, कुर्तौली और कुश्की। कुर्तौली और कुश्की। महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गए थे चंपारण? 2 तो प्रसाद थे, 5-6 एगो सज्जानंद सिन्हा थे, एगो ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एगो जेबी कृपलानी थे, फिर एनजी रंगा थे, मजहरुल हक थे, महादेव देसाई थे। ये सब थे। सज्जानंद सिन्हा का भी नाम है? नहीं, सज्जानंद सिन्हा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, हाँ जेबी कृपलानी, एगो थे एनजी रंगा थे, मजहरुल हक थे। ये सब नरहरि पारिक थे। नरहरि पारिक सेट में ओकरो बतैले है के का ई सचिदानंद इस पीडिया में जानते हैं सज्जानंद सिन्हा का चर्चा कर रहे हैं, वो बताया कौटिल्य वाला। कौटिल्यो पढ़ाया है, तो वो सब तद्रे होगा। सज्जानंद सिन्हा भी आए थे, ये कहाँ के? बिहार के। नहीं, वो तो सजाना सरस्वती है वो। सज्जानंद सरस्वती तो बिहटा के है, सज्जानंद सिन्हा भी बिहार से संबंधित है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। कौन? साधना सरस्वती हाँ, जन्म स्थान यहाँ पे उनका जन्मस्थान बिहटा में है। बेटा। दिखाता है सब। बिहार में बस। सरस्वती होगा वो। देखिए तो सर्च करके देखा तो हम हमेशा वहाँ बीटा से बीटा हमें बहुत बार बिहटा से किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किए हैं ये सज्जानंद सरस्वती की। चलिए बिहार किसान सभा हाँ उत्तर प्रदेश गाजीपुर। जन्म बोलो, जन्म कहाँ हुआ था? साधना सरस्वती का नाम कहाँ हुआ? वही तो दे रहा है। बेटा बार बार बेटा कैसे यहाँ पे दे ले हैं? आप किताबें देते आश्रम है क्या? ऑफिस बनल होते हैं। आश्रम है हो सकता है। बीटा सोनपुर में किए थे स्थापना किसान सभा के। क्योंकि मुंगेर में, सोनपुर में, बीटा में बहुत जगह के, लखनऊ में भी है, लखनऊ में। लखनऊ में बिहार चलिए बताइएगा पहला जो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1917। 20 अगस्त 1917 को। इसको उदारवादियों ने किस नाम से पुकारा? काला भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? ट्रस्टीशिप हाँ। शिराज ना महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत महात्मा गांधी। काहे कि पूंजीपति जो होता है मजदूर का माने अहमदाबाद मिल मजदूर। हाँ, वो रक्षा करने वाला होता है। अच्छा तो शोषक होता नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रस्टी हित की रक्षा करने वाला है। ट्रस्टी का मतलब ट्रस्ट में विश्वास। आपके लिए भी लड़ेगा। संस्था हो गई। AITUC की स्थापना एमएन राय। एम एन राय नहीं, जोशी। 20 में ना। हाँ, 1920 में। AITUC की स्थापना 1920 में MN जोशी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। चंपारण विद्रोह 1917। रूसी क्रांति 1917। बोल्शेविक क्रांति 1917। बताइए कि खेरा आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ 1918। बताइए कि पहली बार महिला पहला हड़ताल है कुछ का हाँ, भूख हड़ताल अहमदाबाद के सबसे पहले किए थे 21 दिन वाला तो वहाँ 1943 वाला है। रंग भेदला किए थे। कुछ पहला इनका हड़ताल था। कहाँ आंदोलन कहाँ आंदोलन वहाँ महात्मा गांधी का कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, वो तो पहला आंदोलन के 1906 में आंदोलन नहीं, सत्याग्रह। सत्याग्रह। सत्याग्रह पहले बार सत्याग्रह की शुरुआत करते कहाँ से? नहीं, दक्षिण अफ्रीका। भारत में बोले कि भारत में सबसे पहले कहाँ से किए? तब चंपारण से। फंसाने वाला क्वेश्चन हाँ। भाग जाते हैं। खेरा में कौन सा नारा दिया गया था? कर मत दो, ये कर नहीं आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919। हाँ, 19 मार्च 1919 को। बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन असेंबली से दे दिया इस्तीफा दिए थे? हाँ सन
ठीक है। शंकर नायर, शंकर नायर कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? शंकर नायर। राय के कार्यकारिणी परिषद। बताइए कि हंटर आयोग के में जो था के गो मेंबर था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए? तो 8 गो था। के गो था? 8 गो। 3 गो भारतीय और 5 गो अंग्रेज। शीतलवार, शाहजादा और एक जगत नारायण, 3 गो थे। शीतलवार, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। खिलाफत आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है। मध्यस्थता कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा। दे दिया था वरना स्थापना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। इसकी कौन की प्रस्तावित किए थे ये? प्रस्तावित है। हाँ, CR दास जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर में पेश किए थे। मेवाड़ आंदोलन के जनक कौन? नहीं, ये वाला में ना हाँ, ये तो असहयोग आंदोलन तो नागपुर में प्रस्तावित होता है, आप पास लगता है कलकत्ता अधिवेशन में होता है। मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था या मेवाड़ आंदोलन या भील आंदोलन के जनक कौन थे? वो तो अथी था, कुछ बोलते हैं महार सत्याग्रह था। मेवाड़ में था भील आंदोलन के मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल 1922 में। 1900 स्वराज पार्टी का गठन 1923। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में। 1900 चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1923 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और फांसी दिया गया था। 31 में जो जन्म 7 में 23 जनवरी की जन्म है किनका? हाँ, 23 जुलाई 1906 का जन्म है 23 जनवरी को उनको लगा सुभाष चंद्र बोस के जन्म, तब ना पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी या 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद के? 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद के जन्म होता है। 23 जनवरी को हाँ, सुभाष चंद्र बोस 31 में। हाँ, अब आते हैं HRA का गठन कब? 1924। कौन करते हैं? सचिंद्रनाथ सन्याल। कहाँ किया गया था उसका? कानपुर में। मगर HSRA का गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ होता है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। कब? 1928। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928। साइमन कमीशन भारत आया 1928। मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटके थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड कब हुआ था डेट के साथ? काकोरी कांड 25 फरवरी में हुआ। 1928 वो तो चौरा चोरी कांड 5 फरवरी के है। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। के गो मेंबर थे में? 10 गो। के गो थे? 10 गो। 10 गो में से के गो के फांसी मिला था? 4 गो के। के गो के? 4 गो के। मनमथ नाथ गुप्त को कितना साल के लिए सजा मिला था? 14 साल के लिए मिला था। आजीवन कारावास किसे दिया गया? सचिंद्र नाथ सन्याल को। सचिंद्र नाथ सन्याल को। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था। 3 गो आर, राम प्रसाद, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। जो 3 गो आर को फांसी आई वो अशफाकुल्ला, 4 गो के फांसी, एक हो गए 14 साल के लिए सजा और सचिन साल के आजीवन कारावास। अशफाकुल्ला खां पहला मुसलमान जो क्या थे? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926। कौन करता है? ड्रामा बाई देना चाहिए था, इमें नहीं है।
अच्छा देख लो तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? नहीं अखिल भारतीय महिला संघ ना, एनी बेसेंट रमाबाई किसान सभा से ना दूसरा ये अखिल किसान जो होते हैं ना अखिल भारतीय महिला संघ। हाँ मार्केट का चेंज। मार्केट का चीज 27 में दी थी वो, इनमें 26 में दी थी। भारतीय महिला संघ की स्थापना कब? चलो चलो हटाओ। बटलर कमेटी का गठन 1927, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की स्थापना किया था मीना तिवारी। दूसरा नहीं दूसरा। चलिए अब महार सत्याग्रह के जनक भीमराव अंबेडकर। महार सत्याग्रह के हाँ महाराष्ट्र में। नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया था? 1928। सौंदर्य सत्याकांड कब हुआ? 1928। 17 दिसंबर 1928। 17 दिसंबर 1900। सौंदर्य सत्याकांड 17 दिसंबर 1900। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था 29 में। 8 अप्रैल 1929 पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। क्या अति था इनका उद्देश्य? बहरों को सुनाना, बहरे सरकार को कानून तक अपनी आवाज को पहुंचाना। बताइएगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? 1929 को। 1929 को डेट न दिले मैं डांड वो आता है 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी के तट पर जाओ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है तो वो थोड़ी वो अलग है। बताना है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से? साबरमती से। इसके समय एगो विदेशी था, उसका नाम क्या था? हाँ रिपोर्टर था, बॉब मिलर। बॉब मिलर। दांडी यात्रा के दौरान महिला को शामिल करने के लिए कौन बोलते हैं? पत्नी जी ना, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन में महिला को शामिल करने के प्रेरित कौन करते हैं? कमला देवी चट्टोपाध्याय। हाँ महिला है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च या 4 मार्च जो भी रखा 1931। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता। किस यात्रा को चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना किए थे? दांडी यात्रा से किए थे। गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं किस में? कराची अधिवेशन 1931। इसी अधिवेशन में इनको काला झंडा दिखाया गया था। बुलेट प्रूफ गाड़ी से गए थे। कारण था क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु और इनका सुखदेव सिंह का जो फांसी नहीं रोक पाने के कारण। महात्मा गांधी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे वो उसमें कौन जहाज से गए थे? SS राजपुताना। उधर से लौटे थे बेस्टियाना। बेस्टी किस महल में रुके थे वहां पे? जेम्स पैलेस महल। जेम्स पैलेस महल। पहला जो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के गो व्यक्ति शामिल हुआ था भारत से? 89 गो। के गो 89 आदमी गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में के गो भाग लिया? 31 गो। के गो भाग लिया दूसरा गोलमेज सम्मेलन में? तीसरा गोलमेज सम्मेलन में के गो भाग लिया? 46 गो। के गो 46 गो। 16 को लगता है कि देसी रियासत गया था। 16 को देसी रियासत से वहाँ गया था। गया होगा। अब बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना तो 2 गो महिला साथी था इनके साथ। किनके साथ? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी गए थे 2 को महिला। एगो सरोजनी नायडू और एगो एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट भी थे। कौन वाला? 1932। हाँ दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी कौन में गए? दूसरा में तो वही दूसरे में साथ है। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कमेटी। हाँ गोल वही चारों तरफ बैठल था।
12 नवंबर 7 सितंबर हाँ, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। फिर एक बार डेट ऑफ बोलिए सर। 12 नवंबर 7 सितंबर 17 नवंबर, 12 दोनों को नवंबर में, बीच में सितंबर आयल है। 12 नवंबर 7 सितंबर 17 नवंबर। हुंकार नामक पत्रिका के संस्थापक ठीक है सहजानंद सरस्वती। उसके बाद फिर कौन नेतृत्व करने लगते हैं? सचिन राहुल संकृत्यान, राहुल संकृत्यान 1942। हाँ, छपरा के व्यक्ति थी। राहुल संकृत्यान बताइएगा, 3 गो समानांतर सरकार बनी थी, कहाँ कहाँ? ये बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, यूपी में या बंगाल में। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा बना था समानांतर सरकार? सतारा, महाराष्ट्र वाला। सतारा महाराष्ट्र। सतारा से कौन किए थे? वाईबी चौहान, वाईबी चौहान। तामलुक से कौन किए थे? पश्चिम बंगाल से जातीय सरकार। बलिया से चीतू पांडे, चीतू पांडे। तो 3 जगह हाँ, 3 जगह समानांतर सरकार बना था। बलिया में चीतू पांडे, सतारा में वाईबी चौहान और तामलुक में जातीय सरकार। जातीय सरकार ना। हाँ हाँ। जातीय सरकार। बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का नेतृत्व कौन किए थे? उषा मेहता। उनके साथ 2 गो व्यक्ति थे, राम मनोहर लोहिया, वो खड़े थे, बीजी खड़े ना, खाकर थे, खाकर, BN खाकर, BM खाकर। वो बीजी खड़े 2004 में अथी किए थे। झंडा को पूरे भारत में से कोई भी फहरा सकता है कभी भी। चलिए आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 0 ऑपरेशन लागू किया गया था। तो महात्मा गांधी को कौन जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस। पत्नी को उनको आगा खां पैलेस। और सरोजनी नायडू ना, हाँ सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू। बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। बांकीपुर में बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण। यही हाँ, दिवाली के समय। बताइएगा, द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? 1941 में जर्मनी में। 1941 में जर्मनी में। एगो द फ्री इंडिया लीजन अफ्रीका में 1942। 10,000 सैनिकों के लिए अफ्रीका गए थे। 10,000 सैनिकों के लिए अफ्रीका। द फ्री इंडिया लीजन 1942 में पहले सेंटर किए, फिर उसके बाद लीजन किए। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज को इनके से डरे। पहली बार अस्थायी सरकार कहाँ बनाए थे? 1942 में सिंगापुर। 1943 में सिंगापुर, जर्मनी और जापान के सहायता से। जापानी और 41 में सेंटर द फ्री इंडिया सेंटर। 1942 में द फ्री इंडिया लीजन और 43 में अस्थायी सरकार सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1943 के समय में 3 गो ब्रिगेड बना था। कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। और महिला के लिए वही झांसी ब्रिगेड या लक्ष्मी बाई रेजिमेंट बोलिए। हाँ, तो 3 गो, एक महिला के अलग हो गया। एगो ना, हाँ, चाहे तो रानी लक्ष्मीबाई बोले चाहे झांसी, एक ही बात है। हाँ, एगो बात था। 3 गो उधर पुरुष के लिए हो गया, गांधी, नेहरू और सुभाष। और महिला के लिए लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के नेतृत्व किए थे के गो? 2 गो। एगो किए थे कौन? सहगल। और एक और का नाम है जानकी। हाँ, रेजिमेंट के एक और कमांडर थे। तो कमांडर मतलब मेन संचालक ना कर सकते हैं, कमांडर नीचे ना, सहायक। रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे ई, और इसी रेजिमेंट का था। इसे माल ठीक है, वो उनके नीचे ठीक है, यहीं तक था।
यहीं तक था ना। चलिए हिस्ट्री हो गया पूरा। पूरा नीचे कर लो। दागना ही है तब हो गया। चलिए ज्योग्राफी में बताइएगा, रिवीजन क्लास में पूरा महादेश खत्म हो जाएगा। एशिया महादेश को किस नाम से जाना जाता है? सभ्यता का पालना, ठीक है। उसके अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम जानते हैं? मानव जाति का पालना। किस महादेश को सांपों का महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। बताइएगा कि सेंटोस पतन किसके लिए फेमस है? सेंटोस है, कॉफी के लिए। कहवा के लिए। सेंटोस पतन नहीं, कॉफी या कहवा एक न है। कहाँ गए? कॉफी या कहवा एक के भैया? कॉफी हो गया इंग्लिश नाम, हाँ कहवा हिंदी हो गए। शुद्ध हिंदी। हमरो तो लोग सस्पेंस बोल के वाह, कॉफी CWA तुम इंग्लिश हो गए। इंग्लिश कॉफी हो गया। अरे मगे को नहीं अलग चलो, दक्षिणी अमेरिका के उष्ण मरुस्थल को क्या कहते हैं? सेम है। आई रीड इन क्लास 3। दक्षिणी अमेरिका के उष्ण मरुस्थल को पेंटागोनिया। वो ठीक है, क्या है उसे कहे का जरूरत है, यहाँ कहीं से चल रहा है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रूप देश। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कुछ बोलते हैं स्थल रूध देश बोलिविया। बोलिविया की राजधानी लपाज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ 6960 मीटर लंबाई। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, कितना किलोमीटर? 7200। ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान कालगुडी और कुलगाडी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि। एक और था आपका बॉस है ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में। तस्मान और ऑस्ट्रेलिया, तस्मान है ना? नीचे कौन है? तस्मानिया है नीचे। ठीक है नीचे बॉस जल संधि किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बॉस है नीचे और टॉरस है ऊपर। तो ऊपर में है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। पापुआ न्यू गिनी के कोची नंबर है क्या सर्वोच्च पुरस्कार न मालूम उतना याद है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप यूरोप। ऑस्ट्रेलिया का चारों तरफ से पानी में है तो द्वीप समझ याद रखिए, पानी में यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप या महाद्वीप को बनाइए। ये तो एशिया को बोलते हैं। द्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है, और इसको द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हाँ बताइए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एर्बोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्बोजीन्स। ऑस्ट्रेलिया के बताइएगा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, पर्थ से सिडनी। बताइएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी तट में है। किससे बना है यह? प्रवाल भित्ति। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से बना है? लक्षद्वीप। बताइएगा कि इसके यहाँ के मरुस्थल का नाम बताइए ऑस्ट्रेलिया के। बोलो। एगो स्टुअर्ट, ये सब न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया, ये सब तो इसी का है। अब बताइएगा न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कुक, कौन सी? माउंट कुक। न्यूजीलैंड के मूल निवासी खोज कौन किया था इसका? कौन? हाँ एबल तस्वीर कुक किया था, इसलिए नाम कुक रखा गया। कैप्टन कुक। बताइएगा मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। और यहाँ के कुक शिखर को क्या कहते हैं? ओरंगो। क्या माओरी कहाँ? बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश?
ऑस्ट्रेलिया। छोटा देश नौरू। चलिए, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ऊन का प्रमुख उत्पादक कौन सा ऊन पैदा करता है? मैरिनो ऊन। कौन सा? कौन चीज से प्राप्त होता है? भेड़ से। बताइएगा, विश्व की तांबे की राजधानी? चिली के विनिपेग। तांबे की राजधानी। हाँ, कौन खान को कहते हैं? चूकी माता खान। बंद करो मनीष मिर्चाई जल रहा है लोग के। बताइएगा, दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? सिलवास। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन को सिलवास। दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी? वालसा। क्या है? वालसा ना, वालसा बनता है बिल्लो से, मरगों से हल्का लकड़ी है आपका वालसा। इसका हमको लगता है प्रयोग माचिस के तिल्ली बनाने में करते ना, बनता है। अरे कुछ ही तो नाम है इसका। कौची रुइया देव बता ना, बता सकते। एंडीज पर्वत में पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना। बताइए कि अर्जेंटीना का हृदय? पंपास। रबर के पेड़ का मूल स्थान किस देश में? ब्राजील। नहीं, सबसे ज्यादा ऐसे बोलेगा रबर सबसे ज्यादा कौन देश उत्पादन करता है? तब थाईलैंड। मूल स्थान बोलेगा तो ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश? ब्राजील। ब्राजील के कहवा के बगानों को? फैजेंडा। ब्राजील, हाँ, ब्राजील के कहवा के बगानों को फैजेंडा। माराकाइबो झील किस देश में स्थित है? माराकाइबो, जो दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ी झील है, वेनेजुएला में। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा झील माराकाइबो, वो तो वेनेजुएला देश है। सर्वाधिक ऊंचाई नौकायन झील? टीटीकाका। हनीमून लेक टीटीकाका किस पठार पे? 3811 मीटर। बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार की ऊंचाई? बस से बोलिविया, बस से 12,000। बताइएगा कि दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? दक्षिणतम बिंदु अंतरिप। हॉर्न अंतरिप। हॉर्न। बोलेगा कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को? केप ऑफ गुड होप। फिर ऑस्ट्रेलिया वाला देखो तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का नीचे निकल कोचिया तस्मानिया ना, संसार दक्षिण पूर्व अंतरिक्ष। दक्षिणी पूर्व अंतरिक्ष नवा पे कुछ लिखा है, वो तो तस्मानिया का दी था। आओ नीचे वो ऊपरे संसार भेजो। और उसके ऊपर तस्मानिया के ऊपर कोनवा पे देखा ना? लेक आयर तस्मानिया के ऊपर लाओ देला। हेलो सर, लेक आयर दे रहा है। आए लेक आयर ना 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 कितने ऑस्ट्रेलिया? इसे भी लोग के टांग में रहे सब। आज पूछे थे सब। लिव विनिंग 100 रुपया कहा था, टाइम सही लिव करा। विनिंग अंतरिक्ष। जा हम खोज के कल बता देबो। लिव विनिंग अंतरिक्ष। ना ध्यान में छोड़ ज्यादा। अरे मैं किताब में हने ना क्या कर एगो फोटो डालना बोल का। हाँ डाले तो आज तीनों के चारों के डाल ली कलम, याद नहीं। तस्मानिया। चलिए बताइएगा आगे। करे में सबसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या बोलते हैं? मोर बेस का होता है। ना वो सब वही नहीं। अरे वो अथी है, अथी करके नाम है। इसी टाइप की जो हम बोल रहे हैं उसी टाइप का नाम है। साउथ पॉइंट। हाँ साउथ पॉइंट विक्टोरिया में टाइडल नदी के पास। ना 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 सब नहीं, हटाओ, हम दे कल भेजेंगे, हटाओ छोड़। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के गो देश? तीन गो। कौन कौन? इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया। इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया। पोल बताइएगा कि भारत का सबसे टोटल के 13 गो। कुछ हाँ नीचे से स्टार्ट करो। बताइएगा पहला शोध संस्थान अंटार्कटिका में भारत का? दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कब हुआ था? 1983। दूसरा संशोधन शोध संस्थान? मैत्री।
और तीसरा भारत भारतीय। भारती दूसरा कब स्थापना हुआ था? 2009 1989। 1900 और 2011 या 12 में लगता है कि सर ना 10 के बाद है। भारतीय 2012 के आसपास में, 12 या 13 में। ये देखो तो संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप आद्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप तीसरा भारतीय अवस्था भारत का श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका अंटार्कटिका को। स्की वायुयान क्या है? अंटार्कटिका। बर्फ उतारने वाली उतारने की हाँ, वायुयान को बर्फ पे उतारने की प्रक्रिया को स्की वायुयान कहा जाता है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह पनामा अवार्ड है कोलन। कोलन जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश नगर उत्तरी अमेरिका का कनाडा मैक्सिको सिटी। क्या है मैक्सिको सिटी मैक्सिको। ब्लैक ब्लू ग्रीन और वाइट पहाड़ियाँ अमेरिका। सुपीरियर ह्यूरन ओंटेरियो मिशिगन और इरी सब अमेरिका। मगर पूर्ण रूप से अमेरिका में न्यूयॉर्क में ना कौन है? मिशिगन मिशिगन ना, मिशिगन है पूर्ण रूप से अमेरिका में। बाकी है 4 गो आपका अमेरिका और कनाडा के। किनारे शिकागो है शहरवा पूर्ण रूप से अमेरिका में वही है मिशिगन। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन न्यूयॉर्क शिकागो। शिकागो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति रेड इंडियन। आराम से और बढ़ा के बोलबो तो गलती आएगा। आराम से सोचो समझो और बाद बोलो। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन और निग्रो। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह न्यूयॉर्क है। मगर सबसे व्यस्त बंदरगाह बोलेगा तो यहाँ चला हुआ उत्तरी जर्मनी में एम्स्टर्डम। जर्मनी में ना जर्मनी में है, नीदरलैंड में है। विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से विनिपेग विनीपेग। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की सबसे डेनाली। ना उत्तरी अमेरिका में थी ना यो माउंट मैकिनले ना द नाम। हाँ उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के माउंट में डेनाली के ओकरे नाम है नाम है डेनाली है। ओकर लगा ऊंची चोटी है। ओकर मतलब चोटी चोटी होती है सबसे ऊंची चोटी। मैकिनले आउ में है या डेनाली नामो है शायद लगे। जल सलाडो ना दक्षिण अमेरिका ओजस जल सलाडो ना आ गया दक्षिण अमेरिका ओजस जल सलाडो ना सोचिए दक्षिणी अमेरिका के। हाँ ओजस जल सलाडो। विश्व बताइएगा कि कौन सी नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का आंतरिक जलमार्ग बनाता है? वेनेजुएला सेंट लॉरेंस नदी। विश्व की मक्का मंडी के नाम से मक्का मंडी अमेरिका सेंट लुइस। विनिपेग हो गया गेहूं के लिए। सेंटोस हो गया कोची कहवा के लिए। सेंट लुइस डेनाली के नाम डेनाली के नाम हाँ वही माउंट मैकिनले है। ठीक है। माउंट मैकिनले टायर बनाने के लिए प्रमुख केंद्र कहाँ पे? टायर के लिए था एक्रोन। एक्रोन। और बताइए कौन सा स्थान कार के लिए फेमस है? डेट्राइट। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी। सबसे लंबी तट रखने वाला देश कनाडा। और दूसरा नॉर्वे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन एस्किमो और इन्यूट। हाँ निग्रो भी है निग्रो ना वो में उत्तरी अमेरिका। एस्किमो का घर किसका बना होता है? बर्फ का, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू। बताइए माउंट मैकिनले की ऊंचाई? माउंट मैकिनले ठीक है 6194। कैसा है ये पर्वत? सक्रिय ज्वालामुखी से बना हुआ। सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान दक्षिणी सूडान। कब स्वतंत्र हुआ था? 2011 2011 में। 2011 में। राजधानी जुबा। पाम तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नाइजर नदी को। पाम तेल की नदी नाइजर नाइजर। खार्तूम तो नील नदी किनारे है मिस्र में। उसका राजधानी भी किसका था? दक्षिणी दक्षिणी सूडान। हाँ सूडान के खार्तूम हो गया, जुबा हो गया दक्षिणी सूडान का। मिस्र के काहिरा मिस्र के काहिरा। हम ओकरे अफ्रीका देश में किस पौधे से जूट प्राप्त किया जाता है? अफ्रीका में
सिसली नामक पौधा से। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका। अफ्रीका के सर्वाधिक नगरीकृत देश नगरीकृत लीबिया। लीबिया। नगरीकृत हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से फेमस कौन है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका 3 गो है। जिब्राल्टर, ऊपरे वाला ना जिबूती इथोपिया और सोमालिया। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। लाल सागर से लगल हवा। जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते बर्मुडा हैं। ट्रायंगल यही ना बनाता है ना बरमूडा ट्रायंगल ना होता वो तो अटलांटिक में बनता है। जो एक एरोप्लेन में जाता है चाहे जहाँ तक वहाँ पे आकर्षण शक्ति ज़्यादा है, कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है वहाँ अमेरिका के बगल में पे। बताइएगा कि करीबा बांध किस नदी पे है? करीबा जम्बे जी। जाम्बे जी। किस महादेश, किस देश में है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी न्यायिक वाला केप टाउन। ब्लॉम फाउंटेन। ब्लॉम फाउंटेन। हीरो का नगर हीरा किम्बरले किम्बरले। हीरो का नगर स्वर्ण नगर सुवर्णनगर है थी जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। स्वर्ण नगर मोरक्को में एक उल्टा बोल दो, चलो बाद में पूछ लूंगा। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है, जो 3 देशों में स्थित है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। पता है कि हमारे शरीर में कौन सा हड्डी कहाँ है? एटलस हड्डी कहाँ पाया जाता है? एटना रीड होला में और रील के हड्डी एटलस यहाँ पे है मुंडिया में भाई जो खोपड़ी को सीधा रखने में कौन काम करता है? हड्डी एटलस हड्डी। हाँ, खोपड़ी को सीधा करने में कौन सी हड्डी? एटलस। एटलस पर्वत कहाँ पे? अफ्रीका में। कौन कौन से देश है? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को में। टेफी ना टेफी लालेट मरुद्यान किस देश में? मोरक्को। मोरक्को संकट कब हुआ था? मोरक्को में संकट 1906 में। मोरक्को संकट 1906 में। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस केप काहिरा रेल मार्ग। मतलब कहाँ से? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक। केप का तू बोल रहे केप काहिरा, तो मिस्र से काहिरा तक। मिस्र में ना राजधानी है, उसका राजधानी काहिरा। दक्षिण अफ्रीका से मिस्र। इसीलिए यूरोप और अफ्रीका के जंक्शन किसे कहते हैं? मिस्र को। यूरोप और अफ्रीका के मिस्र को क्या कहता है? जंक्शन। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना, और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। वनों का देश कांगो। वनों का देश। हाँ, बताइएगा पर्यटक के लिए कौन सा जनजाति अफ्रीका में अति करता है? तुआरेग। तुआरेग जो है क्या करता है? मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। किस महादेश को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है? अफ्रीका। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। 5 सागरों का पतन किस देश को कहा जाता है? या किस देश की राजधानी को? रूस। मास्को। मास्को क्या कहा जाता है? 5 सागरों का पतन। 5 महासागर से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टी सागर, खेत सागर, लेडोगा सागर। क से दूगो कैस्पियन, काला और बाल्टिक। कैस्पियन, काला और बाल्टिक। खेत सागर और लेडोगा सागर। कैसे पिए बाल्टी काला है 3 गो 2 गो उधर। किसानों का देश फ्रांस। फ्रांस। समुद्र की रानी फ्रांस। फ्रांस हो के। एगो कृषि प्रधान इटली है ना। यूरोप का भारत कहिएगा तब कह सकते हैं उसको, इटली को। हाँ, फ्रांस। बताइएगा कि उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को ब्रिटेन कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की। किस महासागर के या किस सागर के बीच में स्थित है? काला और मरमरा सागर। काला और बताइएगा कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की कौन सी जल संधि जोड़ती है?
यूनाइटेड किंगडम जिब्राल्टर डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है डोवर। डोबरे के जिब्राल्टर कहते हैं। ना जिब्राल्टर है राइट, तो जिब्राल्टर तो स्पेन और मोरक्को के पास है। जिब्राल्टर जल संधि वाला, बताइएगा कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है यूरोप को? क्योंकि इसका जो है ना सब समुद्र से सटा है। तीन ओर से सागरों से घिरे होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। भारत तो प्रायद्वीप का मतलब प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत तो नीचे वाला अगर खाली बोलते हैं बोला, पूरा थोड़ी बोलते हैं। भारत के जैसे नाम अगर पुकारा जाए ना तो ऐसे में बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। नहीं, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत को कहा जाता दक्षिण है। भारत को कहा जाता है, आधा दक्षिण भारत को। नहीं वही पूछे, कर्क रेखा से नीचे वाला ना। हाँ। विश्व के अंड का भंडार अन्न की अंडा अन 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 चीन, यूक्रेन राज्य को। ये ठीक है, गेहुमा हो गया ना। यूरोप का सबसे बड़ा नगर यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा, वोल्गा। वोल्गा और सबसे महत्वपूर्ण नदी बोलेगा तो डेन्यूब। डेन्यूब के किनारे कौन कौन सा शहर है? मिस्र का 4 गो बये से, वियना, बेलग्रेड, बुडारेस्ट और बुडापेस्ट है, 4 गो मिलते हैं ना, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड, 4 गो। पेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड। आल्पस पर इटली के रोम कौन नदी पर? वो नदी को हैं? वो नदी को इटली की गंगा पो कहा जाता है। रोम नदी, रोम जो राजधानियां है टाइबर नदी किनारे है। नदी का रोम टाइबर नदी किनारे वो है। नदी को बोलते हैं। चलिए बताइएगा कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अल्पस है, माउंट ब्लैंक। माउंट, जर्मनी वाला। हाँ। यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट ये माउंट एल्ब्रूज। माउंट यूरोप का सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज यहाँ है। एल्ब्रूज। एल्ब्रूज कहाँ है? एल्ब्रूज रूसे में है। कोई एगो अथी है एल्ब्रूज, अथी ज्वालामुखी है साथी का अंटार्कटिका में। अध्ययन में। बताइएगा कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को, आ एगो प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी यूरोप को, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया और द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में किए गो देश 22 गो, ना 48 गो। 46 गो। उत्तरी अमेरिका में किए गो देश 29 गो ना, 29 को, हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में किए गो देश 22 गो देश। अफ्रीका में अफ्रीका में रियल नहीं से देख लेना। हाँ, सबसे ज्यादा देश बोलेगा तो अफ्रीका में। कौन को लगता है? उत्तरी अफ्रीका में 29 में है। 29 सबसे ज्यादा देश एशिया में है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में है ना, अफ्रीका में। अफ्रीका में 55 गो। अब ये यूरोप में तो 46 गो है। एशिया एशिया में तो 46 से ज्यादा है, 47-48 गो है या 49 गो शायद है, 48 या 49 गो ऐसी है। तीसरा पे यूरोप आता है कुछ में देश में। कोची में एशिया यूरोप। क्षेत्रफल। अफ्रीका, हाँ। दूसरा एशिया गिनती में, हाँ। तीसरा यूरोप है। चलिए बताइएगा नहरों का देश नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश। सुंदर बौद्ध मंदिरों का देश म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत तीन गो आता है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। जापान की नागासाकी द्वीप शहर किस द्वीप पर है? क्यूस द्वीप पर है। कौन सा? क्यूस द्वीप पर। नागासाकी किस द्वीप पर है? हाँ, टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो होन्शु। बताइएगा मोहरे ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? मोहरा ऊन है, मोहरे ऊन बकरी से। अंगोरा जनजाति बताइए कि ये बकरी है, ऐसे अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश और वो कुछ है मोहरे मोहरे बकरी अंगोरा। हाँ, पश्मीना भेड़, बकरी से पश्मीना भेड़ से की
कोचियो पश्मीना बकरी से पश्मीना बकरी से, बकरी मेरिनो भेड़ से, मेरिनो भेड़ मेरिनो भेड़ से। मेरिनो भेड़ से पश्मीना बकरी की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देता तुरंत अरे नहीं यार। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान। जापान का मैनचेस्टर, ओसाका। किंता केलांग घाटी किस देश में है? किनका? किंता केलांग घाटी जापान। मलेशिया। कृत्रिम पैर से चढ़े वाला एवरेस्ट पे रॉबर्ट जी हो। टॉम विटकर को चले, टॉम विटकर विटेकर हो तो कोई। दूगो विटकर है, देख लो तो। एगो विटेकर है, वो यंग विटकर है। एगो टॉम विटेकर है। किन्ने गए भी नीचे में टॉम विटकर है कृत्रिम पैर से। पैर से आएगा वो आपका है विटकर, एक और है वो सबसे ज्यादा एज वाला तो वो बिना ऑक्सीजन वाला लगे। वो तो फूड और जी है, वो तो खुद और बिना ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के तो फूड और जी गया। बताइए भारत से कौन गया था पहली बार? चंद्री नया नया सीरीज है। चलिए एसपीडी पेज नंबर 12 तक पूछा गया था ना, तो बताइएगा भारत में वैट कब लागू किया गया था? 2005। पहला राज्य लागू करे वाला हरियाणा और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि 9 में उत्तर प्रदेश अंतिम में। ठीक है। कर ढांचा में सुधार लाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? चलैया समिति। वैल्यू एडेड टैक्स वीवी पैट होता है 2013 से। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। वोटर वेरिफिकेशन भारत में सेवा कर की शुरुआत सेवा कर कुछ भी सर 1995। 1994। तो सुनना ध्यान से, तो ध्यान ना था। सेवा कर की शुरुआत 1994। अमेजन की शुरुआत 1994। एक बार कोई बैंक है 1994 में ना, बैंक में कोई बैंक है। 1894 पंजाब नेशनल बैंक। आवेदन को जी अमेजन नहीं थी अरे कम अति में डुबा देते। नदी। जॉन का ही था। अमेजॉन भाई जॉन अरे जो कंपनी अपना हुआ सर तब पंजाब नेशनल बैंक सर वो 1894 में है सर। ये ना भैया जब अमेजन स्टार्ट हुआ था उस समय पहला बार कोची बेचा था। किताब देता था। सूरत में किताबें बेचा 1 साल तक। किताबें बेचे चलो आओ इधर। आउटकम बजट पहली बार 2005 2005। सितंबर बताइएगा कि शून्य आधारित बजट 1987-88 राजीव गांधी। तो हड़बड़ में रहबा तो का होता, थोड़ा सा समझा सोचा तब बोला। हाँ ना दिखता ही मैं नहीं चलिए अब वैट हो गया 5 में, हरियाणा में पहला, लास्ट में उत्तर प्रदेश। आउटकम हो गया 2005 में, और शून्य बजट आधारित हो गया 1987। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924-25। कौन समिति? एकवर्थ समिति। बताइएगा फिर इसको रेलवे बजट को आम बजट को जोड़ दिया गया 2017 में। कौन सी समिति? विवेक देव राय समिति। बजट प्रणाली के संस्थापक भारत में जेम्स विल्सन। कब? 1860। सर्वप्रथम बजट का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? 1806 में फ्रांस में 1803 में। 1994 में इंग्लैंड में ना HDFC बैंक ना। इंग्लैंड में ना 1803 में। सर्वप्रथम 1803 में बजट सबका प्रयोग फ्रांस में आयकर के रूप में किया गया था, और बजट का प्रारंभ माना जाता है इंग्लैंड से। बताइएगा कि झंडा गीत के रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद। शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। कब से चालू होता है? 58 ईस्वी पूर्व ना, 78 शक ईस्वी खाली 78 ईस्वी। विक्रम है 58। हाँ ईसा पूर्व में विक्रम संवत। हिजड़ी है 622। हाँ 622 ईसा पूर्व में हिजरी। 622 ईस्वी में ईसा पूर्व ना ईस्वी को जी ईस्वी हाँ ईस्वी में हिजरी।
58 में आ गया आपका कौन चीज, विक्रम संवत। विक्रम हो गया 78 ईस्वी में हो गया कौन, शक संवत। 622 में हो गया हिजरी, और 800 के आसपास में वो कलचुरी विसंवत है। कलचुरी गुप्त संवत के गुप्त संवत तो 319 बीस में है। 1920 है, 319 में। वो कलचुरी वो अति वाला है, चोल। हाँ चाहे वो संवत पड़ा। एगो कैलेंडर चार ऊपरे गो। देखा वो ही नेपाली संवत। 8 या 9 गो है अभी एगो नेपाली संवत भी कैलेंडर के कोना में लिखता है। तो जाते हैं नेपाल के है, भारत साउथ के है नहीं। बताइएगा। अब बहुत संगीति के गो 4 गो हाँ 4 गो। एगो में 5 गो। पांचवा तो एकरा के कनिष्क के समय में अति छठा वर्ष भैया सुनो ना, हर्षवर्धन। पांचवा में बोले ना है जा गया में हाल पहले कुछ रामनाथ को ना प्रतिभा सिंह पाटिल तो पहले पांचवा बहुत संगीति हर्षवर्धन के काल में। अरे बहुत संगीति बोली थी पांचवा बुध काल वाला। हां तो पांचवा बैठक ऐजा होले गया में कुछ दिन पहले। तो बैठक को हर साल हो ही गया में। अरे हां ना ओकर नाम देवल हलै त करंट अफेयर। चल छोड़ा, बीच में वाला अति वाला टॉपिक मत करो ज्यादा। वो तू जो कही तो वो ना है, वो भले वो हर साल वो भाई को बहुत बताइएगा। बताइएगा कि वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया। वंदे मातरम 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था। 1912 में। 1882 में। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 मर गाया गया कब। 1896। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर कलकत्ता वो तो 1911 में 1911 में गई थी। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर मिलते हैं। 4 गो। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कब से झंडा फहराने को लोगों को अनुमति मिली है। 2002 से। पूर्ण रूप से पूछेगा सब लोग, कोई भी आम नागरिक भी फहराएगा 2004 से। सब जिलेबिया बांटवा ना। खिलावे करेंगे, 200 रुपया जमा कीजिए, हम पिलाएंगे। क्या दिक्कत है, खिलाने में क्या दिक्कत है। वो पाली अथी डोली भेजे पड़ेगा। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु। गुरुलिपि पहला अति शास्त्रीय भाषा भी तमिल है ना। हाँ तमिल। फिर उसके बाद 4 में संस्कृत 2005। संस्कृत 2005 में। कन्नड़ 8 में। तेलुगु कन्नड़। हाँ तेलुगु और कन्नड़ 8 में। और 2009 में हो गया कोची। 13 हाँ 13 में उड़िया। ना उड़िया तो 14 में। उड़िया 14 में। ये तो नवीनतम है। मलयालम 13 में। 6 गो शास्त्रीय भाषा है, तमिल, 8 गो संस्कृत, कन्नड़, फिर हो गया तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो उड़िया आ गया 2014 में। नवीनतम नृत्य का है शास्त्रीय नृत्य। आई शास्त्रीय असमिया 17 15वां नंबर के। 8वां नंबर। भाषा बोलेगा तो 6 गो, अति शास्त्रीय नृत्य बोलेगा तो 8 गो। 4 में हो गया तमिल, 5 में हो गया संस्कृत, 8 में हो गया कन्नड़ और मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, और मलयालम हो गया 13 में, और उड़िया हो गया 2014 में। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। बताइएगा कि हिंदी आशु लिपि के जनक। हिंदी आशु लिपि के जनक राधे लाल द्विवेदी। राधे लाल द्विवेदी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण मतलब प्राचीन एवं आदि कवि किसे कहा जाता है। वाल्मीकि को। रामायण जो लिखे उन्हीं को। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक को आदि काव्य महाकाव्य। एयरपोर्ट कहाँ है। वाल्मीकि यूपी में, नाम बदल के अथी किया गया है। आंध्र प्रदेश। राम के नाम पर रखा गया है। तो हम तो वही कहते उत्तर प्रदेश में। जो नया उद्घाटन हिंदी दिवस 14 14 सितंबर। आए
बालिका दिवस 13 फरवरी 13 फरवरी, बालिका दिवस 24 जनवरी, 24 जनवरी महिला राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है 13 फरवरी का। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अब वीर बाल 26। हाँ 26 दिसंबर। दिसंबर। और वही दोनों बेटवा के नाम पे। जोरावर सिंह फतेह सिंह। फतेह सिंह। चलिए आओ इधर थोड़ा सा लाइन पे अब एक को पेज न पढ़ लिए। जल्दी करो। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत 1968। बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि। हिंदू विधि निर्माता मन्नु। गुरुमुखी लिपि किस भाषा में? पंजाबी। बताइए मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति? विनोबा भावे। अब बोलेगा कि प्रथम महिला रमन मैग्सेसे किरण बेदी। पुरुष में बोलेगा तो ये कौन? विनोबा भावे। और रमन मैग्सेसे महिला में बोलेगा तो किरण बेदी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका 1973। फिलीपींस से तो यहाँ पे ही है मैग्सेसे पुरस्कार है। करंट में कितना मिला? कुछ करेंगे रवि कुछ नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार अभी स्वाति नायक। तो पिछले अब्दुल्ला करके को मिला है। अच्छा इधर मिलेगा फिर नॉर्मल बोरलॉग तो हो सके। चलो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। प्रथम भारतीय महिला जिसे मिला था? स्वाति नायक। अमृता पटेल। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 58 में, 57 में स्थापना होता है, 58 में दिया गया है। पहला व्यक्ति ग्रैमी पुरस्कार भारत के है। हाँ पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। महिला में बोलेगा तो ना महिला में नहीं है, महिला में नहीं है, महिला में नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के जनक? ज्ञानपीठ पुरस्कार के जनक रामविलास करके हुआ। जैन। शांति प्रसाद जैन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? आशा पूर्णा देवी। हाँ 76। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार? हिंदी का ज्ञान अभी नहीं पूछे हैं। सुमित्रा नंदन पंत चितम्बरा के लिए। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951। पहले वर्ल्ड और बाद यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स 1952। पहला किसे मिस वर्ल्ड मिला था? किसका? रीता फारिया। कब? 1966। और इसको सुष्मिता सेन को कब मिला? 1994। IDFC बैंक की स्थापना भी 1900। HDFC ना? हाँ HDFC। छोड़ दो बजे दो बेकार निकल। और जो नहीं जाएगा हो जाएगा कि बंद कर साइलेंट कर। ला रुका रुका रुका।